तो गाइस वेलकम बैक इन अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला सीरीज चल रहा है उसी का नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। इसके पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम की भी बात किए थे। अब आज हम लोग उसमें देखते हैं अलजेब्रिक मेथड से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हर मेथड उतना ही इम्पोर्टेंट है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में उस खास मेथड को दिया रहेगा तो हमको उस मेथड से बनाना होता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से बना सकते हैं। ग्राफिकल अगर जनरली जब दिया जाए तो बनाइएगा, अदरवाइज बाकी 3 में से कोई आप यूज कीजिएगा। अलजेब्रिक मेथड थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। तो पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी का सब्स्टिट्यूट लेना है। तो सब्स्टिट्यूट यानी किसी के बदले में कुछ करना होता है। तो जनरली जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई जनरली लिखते हैं, या दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को राइट साइड में रखते हैं, और उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन में यानी जिस इक्वेशन में लिए हुए हैं x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी एक वेरिएबल का, तो उसको दूसरे में पुट करना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो हम इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से देखने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला प्रेस कर दीजिए बटन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स से एंजॉय करें, मैथमेटिक्स का फ़ायदा उठाएं, और साथ में आपकी 10th की तैयारी अच्छे से हो। बाकी क्लासेज भी 9, 10th, 11, 12th के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए यूजफुल मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक एग्जाम्पल से देखने के लिए। अब उसमें हम लोग बुक का ही क्वेश्चन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें जैसे हम ले लेते हैं आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है एक्सरसाइज आपका है 3.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फर्स्ट का फर्स्ट कि x + y इक्वल्स टू दिया है आपका 14, और एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपका x - y इक्वल्स टू 4। ये आपका सेकंड इक्वेशन दिया है। कोई भी इक्वेशन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और उसमें वेरिएबल निकालिए। तो हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हमको क्या मिल जाएगा, तो देखिए आप चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x इक्वल्स टू 14 - y हो जाएगा। ऐसे ही जो भी आएगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू आप लिए हैं तो x लिखेंगे, अगर यहाँ y लिखे होते तो y लिखते। इन इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वैल्यू आप कहाँ से लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से लिए हैं, यही मेन चीज़ है। तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर आप सेकंड से लेते तो वैल्यू पुट करना पड़ता फर्स्ट में, यही मेन चीज़ है। इसमें
सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू लेंगे, दूसरे के टर्म में उसको पुट करेंगे दूसरे वाले में। तो यहाँ पर हम पुट कर दिए सेकंड में, वी गेट। तो सेकंड में आपको क्या मिला, देखिए x के जगह पर पुट कर दीजिए तो 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ये आपका है इक्वल्स टू हो गया 4। सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 4, इम्प्लाइज ये 14 इधर आएगा तो माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 14। तो आप लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 10/2 यानी 5 हो गया। तो y का वैल्यू हो गया 5, इसको कटा लीजिएगा, इसका y का वैल्यू 5 आ गया। तो देयरफॉर x आप निकाले हैं यहाँ पर 14 माइनस x यानी 14 माइनस 5 इक्वल्स टू आ गया 9। तो आप देख सकते हैं इसको चेक करके कि 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब आपका सही है। तो लिख देंगे कि हैंस x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसमें कोई भी दिया हुआ है आपका क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें एक रूट वाला हम है या पॉइंट वाला, उसको देख लेते हैं। आप देखिए इसमें आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है पॉइंट में दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 फर्स्ट इक्वेशन है, और आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। मेथड वही चलेगा आपका। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से आप निकालिए तो फर्स्ट से आपको क्या मिलता है कि 0.2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, y में हो जाएगा 0.2। ये x का वैल्यू हो गया। अब इसको पुट कीजिए सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। यही मेन ध्यान देना है कि आप जिसमें से लेंगे उसके दूसरे वाले में आपको पुट करना है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए, दूसरे में हम रखेंगे तो 0.4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कीजिए 1.3 माइनस 0.3y, y में हो गया 0.2 और प्लस 0.5y, आई इक्वल्स टू वैल्यू दिया है 2.3। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका कट जाएगा 2 से, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 0.1 इंटू वाई हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2.3 अब माइनस 2.6 यानी आपका हो जाएगा माइनस 0.3। तो इम्प्लाइज y, तो y इक्वल टू आपका माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और 0.3 अब y में 0.1 इसको कटा देंगे तो आपका सीधे 3 आएगा। तो y का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ आया है ना, देयरफॉर x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू आया है 3
और बाई में कर दीजिए अपना 0.2, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1.3 माइनस 0.9, बाई में 0.2, ये आपका हो जाएगा 0.4, अब बाई में 0.2 कटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो हैंस x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी में एक रूट वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप बनाइएगा। रूट वाला का भी आप कीजिएगा सॉल्व, 0 0 आ जाएगा। बाकी फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, कैलकुलेशन आप जानते हैं सबका कीजिएगा। इसके बाद सेकंड टाइप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन में है कि सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच mx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx + 3। तो कुछ नहीं करना है, आप दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व किए हैं सॉल्व कीजिएगा तो आपको x y के वैल्यू मिलेंगे। और जब x y का वैल्यू मिल जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू आएगा इसमें -2 और y का वैल्यू आएगा 5, इसी मेथड से। और उसके बाद क्या करेंगे कि लास्ट में आप लिखेंगे कि देयरफॉर चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + 3। तो x के जगह पर x का वैल्यू पुट कीजिए, y के जगह पर y का वैल्यू पूछिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका m का वैल्यू निकल जाएगा। तो m का वैल्यू -1 आएगा, आप चेक करके देख लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं और वर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस खुद से करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपको 1-2 क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म करने का, फ्रेम करने का हिंट्स दे देते हैं, बाकी को आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसमें है जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सीधा आप लिखेंगे कि लेट द नंबर्स बी x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y। x एंड y 2 नंबर लिए गए हैं जिसमें x ग्रेटर देन y है। तो आपका दोनों का दिया हुआ है कि डिफरेंस 26 है, तो x - y इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। अब फिर दूसरा है कि x इक्वल्स टू 3y। अब दोनों इक्वेशन को तो पहले ही आपको मिल गया कि x इक्वल्स टू 3y, इसको पुट कीजिए, पहले वाले में बन जाएगा। फिर द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसमें लार्जर वाला है कह रहा है कि एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। तो पहले आप x मानिए दोनों एंगल को, एक को x और एक को y, तो एक तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि x - y इक्वल्स टू 18 डिग्री। और दूसरा क्या आया कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x + y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक है कि 7 बैट्स और 6 बॉल वाला है, तो ये भी आपका सिम है कि एक बैट के लिए x मानिए, एक बॉल के लिए y मान लीजिए, जैसा जनरल में करते हैं पेन पेंसिल वगैरह वाला क्वेश्चन में, तो वैसे ही बनाइए। एक चीज़ है खास आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 for a journey of 15 km. 10 किलोमीटर के लिए 105 है और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकालना है। तो क्या करेंगे कि फिक्स चार्ज को x मान लीजिए और चार्ज पर किलोमीटर को y मान लीजिए। तो आपका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर के लिए लीजिएगा तो आपका हो जाएगा x + 10y। तो ये वैल्यू दिया है आपको 105, तो एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। दूसरा में लीजिएगा 15 किलोमीटर के लिए तो x + 15y, तो ये आपको कितना दिया है 155। तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो कंडीशंस हैं आप आराम से उसको सॉल्व करके बना सकते हैं। पहले इक्वेशन बनाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगले वीडियो में इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा एक आध क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसको देख लेंगे। अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़िए और दूसरों को जोड़िए, फ़ायदा लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।